हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में बात करने वाले हैं कि आपका जो पेपर है वो इस बार किस तरीके से पूछा जाएगा, क्या रहेगा पेपर का पैटर्न, कहाँ से क्या क्या पूछा जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए अब हम सीधे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि जो इस बार जो आपका पेपर आएगा वो क्या रहेगा, दो भागों में विभक्त रहेगा। कौन कौन से? एक खंड आ और एक खंड बा। जो आपका खंड आ रहेगा, थोड़ी चीज़ें मैं इसके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको पेपर बताता हूँ कि किस तरीके से पूछा जाएगा, तो आपको कैसे तैयार करना है चीज़ों को। तो ये दो भागों में विभक्त रहेगा, जिसमें से जो आपका खंड आ है, खंड आ यानी आपका जो पेपर है वो दो भागों में विभक्त रहेगा, एक खंड आ और एक खंड बा। जो खंड आ रहेगा वो रहेगा 20 नंबर का, खंड आ जो रहेगा वो 20 नंबर का रहेगा। और अगर हम बात करें खंड बा की, तो खंड बा टोटल 50 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न रहेगा। तो आपका जो पेपर रहेगा वो दो भागों में बटा होगा, खंड आ और खंड बा। खंड आ जो रहेगा वो 20 नंबर का रहेगा और खंड बा जो रहेगा वो 50 नंबर का रहेगा। तो इस बार जो है बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। इस बार जो है वो 20 नंबर यानी खंड आ में 20 नंबर का क्या पूछा जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो खंड बा रहेगा उसमें 50 नंबर का वर्णनात्मक पूछा जाएगा, यानी लिखना पड़ेगा आपको। और जो 20 नंबर का जो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा उसको आपको OMR सीट मिलेगी, उसमें आपको गोला भरना होगा। इस तरीके से इस बार का पैटर्न रहेगा। तो कुल 70 नंबर का पेपर रहेगा, 20 नंबर का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा और 50 नंबर का आपका लिखने वाला रहेगा। तो चलिए अब हम सीधा आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बताते हैं कि किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे आपसे। तो इस बार जो है 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो गद्य से भी पूछा जाएगा और पद से पूछा जाएगा और व्याकरण से भी प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम इसका सोल्यूशन भी आपको बता देंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय जो है वो किस युग के लेखक हैं, यानी बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ, एक ऑप्शन सही रहेगा। तो मैं इसका सोल्यूशन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। इस बार मैं आपको कल पेपर दिखा रहा हूँ। तो देख लीजिए इस तरीके से पेपर पूछा जाएगा, आप देख सकते हैं। तो जो इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो गद्य से भी आएगा, पद से भी आएगा और व्याकरण से भी पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं जो ये वाला टॉपिक है, हास्य रस का स्थायी भाव, ये कहाँ का है, ये व्याकरण का है। तो आपको तीनों चीज़ें से जो है, तीनों चीज़ों से बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। कहाँ से? गद्य से आएगा, पद से आएगा और कहाँ से आएगा, व्याकरण से आएगा। तो आपको सभी कुछ तैयार करना, देख सकते हैं इस तरीके से इस बार के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको पूरा तैयार करना है, पूरा व्याकरण अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से भी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न हैं वो बनेंगे इस बार। तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको भी पढ़ लेना। जैसे रोला छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आपको उसको भी तैयार कर लेना है। हम सारा कुछ अपने चैनल पर कराएंगे, बस आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, सारा कुछ समझ जाएंगे क्या क्या आएगा। तो ये सारा कुछ देख लीजिए, ये सारा कुछ उसी में आपको सब कुछ पढ़ना है। तो हम सारा कुछ कराएंगे आपको। इस बार आप पेपर देख लीजिए और अगले वीडियो में हम इसका सोल्यूशन भी आपको दे देंगे। तो वो खंड आ खत्म हुआ। अब यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो खंड बा। ये कितने नंबर का है? ये 50 नंबर का है। और जो खंड आ था वो कितने नंबर का था? 20 नंबर का था। इसमें क्या क्या है, इसमें गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, आप देख सकते हैं। और एक प्रश्न आपको मिलेगा, एक है गद्यांश पर आधारित और एक है पद्यांश पर आधारित, और एक है गद्य में जीवन परिचय और एक है पद्य में जीवन परिचय, और एक मिलेगा आपको संस्कृत में लिखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये 50 नंबर आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। और जो मैंने पीछे 20 नंबर का बताया उसमें उसको OMR शीट मिलेगी, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से है। तो आप देख सकते हैं ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न, इसको भी मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। तो इस तरीके से 2 आएगा, आपको एक करना पड़ेगा। और यहाँ से स्टार्ट होता है पद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो ये 6 नंबर का है टोटल। 2 प्रश्न यहाँ से भी रहेंगे, आपको एक करना रहेगा। तो देख सकते हैं 6 नंबर के हैं, टोटली कितने होंगे, 12 नंबर का होगा। तो इस तरीके से। और संस्कृत में अगर देखा तो संस्कृत में भी गद्यांश पर एक आएगा, संदर्भ सहित व्याख्या, गद्यांश से एक आएगा। मतलब एक आपको करना पड़ेगा, 2 आएंगे आपको एक करना पड़ेगा। देख सकते हैं 2 प्रश्न आए हुए हैं। लिखा हुआ है दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 2 पूछा गया है, आपको एक करना है। तो इस तरीके से ये 5 नंबर का है, देख सकते हैं। ये कितने नंबर का है? 5 नंबर का। और पद्यांश में भी एक पूछा गया है और ये भी 5 नंबर का है। तो 2 में से आपको एक करना है।
तो एक तो ये हो गया, एक गद्यांश वाला हो गया, एक पद्यांश वाला हो गया। और एक वहाँ पर मैंने बता दिया कि एक गद्यांश पर आधारित प्रश्न आता है गद्य में, उसको भी करना है, और संस्कृत में भी आता है तो उसको भी करना है। वो 6 नंबर का है और ये 5 नंबर का। अब एक आता है आपको क्या लिखने के लिए, एक खंडकाव्य आपको लिखने के लिए आएगा। कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर का आएगा खंडकाव्य। तो जो आपके एरिया यानी आपके जो डिस्ट्रिक्ट में जो चलता है आपको वही तैयार करना है, इस हिसाब से हो जाएगा। यदि आप नहीं जानते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का कौन सा खंडकाव्य है तो कमेंट बॉक्स में करें, हम उसका वीडियो आपको बनाकर दे देंगे। तो ये अलग अलग सब जगह का अलग अलग होता है खंडकाव्य, देख सकते हैं अलग अलग रहेगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है इस तरीके से। अब उसके बाद जो है जो छठा प्रश्न है, इसमें क्या करना पड़ेगा, गद्य में भी एक लेखक का जीवन परिचय देना है और पद्य में भी एक लेखक का जीवन परिचय देना, और प्रमुख प्रमुख रचनाएं भी उनकी देनी है। जैसे राजेंद्र प्रसाद हो गए, जयशंकर प्रसाद होंगे और रामचंद्र शुक्ल हो गए। तो एक आपको करना है, कितने नंबर का है? 5 नंबर का टोटल, देख सकते हैं ये 5 नंबर का जीवन परिचय इस बार पूछा जाएगा। तो 5 नंबर का जीवन परिचय आप देख सकते हैं। तो 5 नंबर का है, एक करना पड़ेगा इसमें से। और इसमें भी कवि का एक लिखना है, गोस्वामी तुलसीदास का लिख दीजिए, सुमित्रानंद पंत का लिख दीजिए, और सूरदास का आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो कोई एक आपको इसमें लिखना है। तो ये हो गया, जीवन परिचय हो गया। अब क्या है इसमें, अब एक प्रश्न आएगा 2 नंबर वाला, जिसमें आपसे कहेगा एक श्लोक लिखिए जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी जो इसमें ना आया हो वो आपको श्लोक लिखना है। यानी आपको यही नहीं लिख देना है जो इसमें दिया हुआ श्लोक, आपको दूसरा लिखना है, ठीक है ना। जो आपके पेपर में ना आया हो उसको ही लिखना है। तो एक श्लोक हो गया, इस तरीके से पेपर आएगा। और आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 प्रश्न रहेंगे, उसका जवाब आपको संस्कृत में ही देना रहेगा। जैसे कि वीर वीरेन केन पूजते, तो वीर वीरेन पूजते, तो 4 नंबर का प्रश्न रहेगा, ठीक है। 2 प्रश्न रहेंगे 2-2 नंबर के, यानी 2 गुणे 4 नंबर का हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हो गया। और सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, आपको लिखना पड़ेगा निबंध। निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये टोटल 9 नंबर का रहेगा। तो निबंध जो है वो 9 नंबर का है। गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो है वो 6 नंबर का है, ये हो गया। और संस्कृत वाला जो है वो भी मैंने आपको बताया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको करना है, निबंध बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, 9 नंबर का निबंध है। तो ये हो गया आपका पेपर पैटर्न। तो इस तरीके से जो है वो आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।